एलियन अपहरण की घटना। जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी अनजान जीव ने उसका अपहरण कर लिया है और उसके शरीर को बारीकी से जानने के लिए उस पर कई तरह के फिजिकल एक्सपेरिमेंट किए हों, तो उसे एलियन अपेंडिक्शन कहा जाता है। एलियन एनकाउंटर के साथ साथ कई लोगों एलियन के द्वारा उनके अपहरण किए जाने के बारे में बताया। जब किसी तरह की घटना सुनने को मिलती है कि उसे किसी एलियन के द्वारा किडनैप कर लिया गया हो, हम तो यही मानते हैं कि वो व्यक्ति या तो नशे में या फिर अटेंशन पाने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत बातें कर रहा है। लेकिन असल में दुनिया के कोनों से ऐसी कई चौंका देने वाली रहस्यमयी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं जो इन दूसरे ग्रहों को प्राणियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इस तरह की अपहरण की खबरें मीडिया में कम ही सुनने को मिलती हैं, क्योंकि कई लोग डर के मारे लोगों में जाहिर नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि यह काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है। उनका मानना है कि एलियंस का राज किसी को पता चले, वरना बताने वाला मुसीबत में पड़ सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात को हम नहीं जानते, लेकिन आज भी इन आप बीती लोगों को इसके बारे में पूछा जाता है तो वो खौफ में आ जाते हैं। आइए जानते हैं 5 एलियन द्वारा अपहरण की घटनाओं के बारे में जो आपके दिमाग को झंझोड़ के रख देंगी। नंबर 5, यह एक प्रसिद्ध और रोचक घटना है। बेटी और बार के अपहरण की घटना कि दोनों कपल्स कनाडा में छुट्टियां बिताने के बाद अपने घर न्यू हैम्पशायर जा रहे थे। रात का समय था। बार कार ड्राइव कर रहे थे कि तभी उन्होंने आसमान में एक सफ़ेद रोशनी देखी जो कि आमतौर पर बिल्कुल अलग थी। बार ने अपनी कार रोकी और उसके दूरबीन से देखने के लिए कार से बाहर उतरे। तभी अचानक वो लाइट उनके और भी पास आ गई। अब वो उसका आकार भी नज़र आने लगा था। वो किसी खाने की तस्तरी की तरह नज़र आ रही थी और उसमें गोल खिड़कियाँ भी थी जिसके अंदर से कुछ आकृतियाँ दिख रही थी। ये देखकर बार काफ़ी घबरा गए और फ़ौरन अपनी कार को लेकर रवाना हो गए। वो जब घर पहुँचे तब एक अजीब बात हुई। उन्होंने नोटिस किया कि घर पहुँचने में उन्हें काफ़ी घंटे बीत गए और उन्हें इसका पता भी नहीं चला, जबकि उस शहर से उनका घर इतना दूर नहीं था। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा न सोचकर सोने चले गए और वो रात को इस दिन से बेटी को अजीबोगरीब जीवों के डरावने सपने आने लगे और बारनी को भी रीढ़ की हड्डी में अजीब तरह की दर्द होना शुरू हो गए थे। आज से पहले उनके साथ कभी नहीं हुआ था। उन्होंने निर्णय लिया कि उनको मदद की ज़रूरत है, जिसके चलते वो पोर्टन के मशहूर साइकेट्रिस्ट से मिले, जिसमें उसने पाया कि वो एंजाइटी से प्रभावित हैं। जिसके बाद उन्होंने दोनों को वीकनेस की प्रक्रिया से उपचार दिया, जिसके बाद वो साइकेट्रिस्ट पूरी तरह से कन्विंस हो गए थे कि इन दोनों को एलियंस ने अपहरण किया था, क्योंकि दोनों को अलग अलग हिप्नोसिस प्रक्रिया से गुजारा गया था, जिसमें दोनों ने एक ही बात का जिक्र किया। उनका कुछ जीव ने अपहरण कर लिया था, जिनके सर पर बाल नहीं थे, उनकी त्वचा हरी थी, उनके हाइट लगभग 5 फीट के आसपास की थी, उनके सर काफ़ी बड़े थे। उन्होंने बताया कि उसने उनके बालों और नाखून के सैंपल लिए। बेटी ने बताया कि नीडल से कई एक्सपेरिमेंट किए गए। इस घटना की एक व्याख्या आज तक नहीं सुलझाई जा सकी है। बेटी हिल ने एक बहुत डिटेल में एक स्टार सिस्टम ड्रॉ किया था और दावा किया था कि ये स्टार सिस्टम अंतरिक्ष में मौजूद है। उसे एलियंस ने दिखाया था कि असल इस स्टार सिस्टम की खोज 1969 में की गई थी और जब बेटी की ड्राइंग को कंप्यूटर जनरेटेड मैप से जनरेट किया गया तो दोनों बिल्कुल सेम थे। तो आखिर बेटी ने 6 साल पहले ही ये स्टार सिस्टम को जान लिया था। बार्नी के मुताबिक एलियंस उसे टेलीपैथी के जरिए उसे बात कर रहे थे। आज इस घटना के 46 साल बाद भी कोई ये साबित नहीं कर पाया कि ये घटना झूठी है। नंबर 4, ट्रेविस थॉर्नटन के अपहरण की ये घटना काफ़ी दिलचस्प है, जो कि उनके अनुसार यूएफओ के लेज़र प्लैस्टॉन की मौत हो गई थी, लेकिन ये केवल एक्सीडेंट था, क्योंकि वह एक जिज्ञासावर्ष एलियन यान के बहुत ही करीब जा चुके थे। 43 साल पहले ट्रेविस वॉल्टन ये घटना एलियन अपहरण में सबसे मशहूर है। यह घटना है एरिज़ोना के पास एक फॉरेस्ट की। बात है नवंबर 1975 की, जब उस फॉरेस्ट में काम करने वाले उस फॉरेस्ट के 6 वर्कर जो कि ट्रेविस के दोस्त थे, उन्होंने उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाई थी। उन लोगों ये घटना अपनी आंखों से देखी थी कि किस तरह ट्रेविस
20 फीट लेज़र के चपेट में आ गए थे। जो उड़ती हुई आई थी वो तस्वीर पीछे से नज़र आ रही थी और वहाँ से ट्रेविस गायब हो गया था। पुलिस ऑफिसर को लगा उसने दोस्त झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने ही जंगल में मारकर जंगलों में कहीं गायब कर दिया है। लेकिन 5 दिन बाद जब ट्रेविस लौट कर आया और उसने बताया कि वो एलियन के शिप में था, वहाँ उन्होंने शाइनी त्वचा वाले 3 एलियन देखे और कुछ समय बाद उस एलियन ने उसको अपने शिप से बाहर छोड़ दिया। पहले ये माना जा रहा था कि एलियंस ने डेविस का अपहरण किया है, लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आया जब यूएफओ रिसर्चर जेफिन बेजोस ने बताया एलियन डेविस का अपहरण नहीं किया था बल्कि उसकी जान बचाई थी। रॉबर्टसन को पहले लगा था कि डेविस मनगढ़ंत बातें कर रहा है, लेकिन पूरी हकीकत के बाद उनको यकीन हो गया कि डेविस सच एक एलियन शिप को विजिट करके आया है। दरअसल उनके मुताबिक वो यान टेक ऑफ करने ही वाला था। ट्रेविस वहाँ से पहुँच गया, इसलिए ट्रेविस उसकी लेज़र ब्लास्ट की चपेट में आ गया। ट्रेविस के सारे दोस्त जो इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं। नंबर 3, फिलिप स्पेंसर वहाँ लिंडो में पुलिस ऑफिसर थे। 1987 में अपनी जॉब छोड़ने के बाद वो एथमियर आ गए थे। वहाँ वो एक मॉल में फ़ोटोग्राफ ले रहे थे कि तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो उस तरफ गए, तब उन्हें कुछ दूर घने पेड़ों में एक हरे रंग का जीव दिखाई दिया जो लगभग 4 फीट लंबा था। उन्हें देखकर वह जीव वहाँ से भागने लगा। जब स्पेंसन पीछे से आवाज़ लगाई तो उसने रुककर स्पेंसन की तरफ हाथ हिलाया, मानो उसे वो बोल रहा हो, मुझसे दूर रहो। तभी स्पेंसन उसकी पिक क्लिक कर ली। स्पेंसन ये देखकर काफ़ी चकित रहे और वो समय हुए भी थे, लेकिन उन्होंने उसका पीछा किया और एक जगह पे उन्होंने देखा कि एक सिल्वर तरह की तस्तरी ऊपर बादलों में गायब हो रही है। उन्होंने रियलाइज़ किया कि उन्होंने देखा कि अजीब सी आवाज़ उस तस्तरी की ही थी, जो जीव उसी में से उतर कर आया था। एलियन से घटी ये घटना के बाद उन्होंने नोटिस किया कि ये वो टाइम से 2 घंटे पीछे चल रहे थे, यानी 2 मिनट के पहले वो मॉल में थे और 2 मिनट 2 घंटे में कैसे बदल गए। ये बात उनके दिमाग से बिल्कुल परे थे। स्पेंसन के पास एक दिशा दिखाने वाला यंत्र भी था जो अब खराब हो चुका था। इस घटना के बाद से ही स्पेंसन को भी बुरे सपने आने लगे थे और बेटी और वार्नी की तरह उसको भी हिप्नोथेरेपी की गई थी। उसमें उन्होंने खुलासा किया कि उसको एलियंस ने किडनैप कर लिया था। उसका भी मेडिकल परीक्षण करके उसको भी छोड़ दिया गया था। रिसर्च के मुताबिक स्पेंसन के उन्हें कई बातें नहीं बताई थी, क्योंकि स्पेंसन इस घटना से फेमस नहीं होना चाहते थे और ना ही वो पैसा कमाना चाहते थे। स्पेंसन इस घटना से काफ़ी आश्चर्यचकित थे और आज भी वो इस घटना से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते थे। वो अक्टूबर का महीना था। चार्ल्स फिक्सन और चैलिन पार्कर एक शाम बड़ी नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ रहे थे। तभी पानी से उसने भंवर उठने जैसी आवाज़ सुनी। उन्होंने देखा कि पानी की बूंद के आकार का एक यान जिसमें नीले कलर की फ्लैशलाइट चमक रही थी और वो यान उनके सामने आ गया। फिर उसमें पीली त्वचा वाले 3 लोग प्रकट हुए। वो 4 से 5 फीट लंबे थे। फिक्सन ने बताया कि उनके नाक गाजर के आकार के थे और कान काफ़ी चिपटा हुआ था और उनके हाथ झींगी मछली की तरह थे। फिक्सन के मुताबिक उस पीले कलर वाले जीव ने उस यान के अंदर ले जाकर बड़ी सी मशीन के द्वारा निरीक्षण किया गया, लेकिन पार्कर को इस विषय में कुछ भी याद नहीं था। लेकिन इस घटना के 20 साल बाद इस घटना के बारे में याद आई और उन्होंने बताया कि किसी तरह वह उनसे टेलीपैथी के जरिए बात कर रहे थे। बिना उनके भाषा बोले वो सब कुछ समझ रहे थे कि वो क्या बोल रहे हैं। जब हिक्सन और पार्कर ने इस घटना के बारे में पुलिस को जानकारी बताई, तब पुलिस ने इस घटना के बारे में जानने के लिए हिक्सन और पार्कर को इन्वेस्टिगेशन रूम में अकेला छोड़ दिया और चोरी से उनके कमरे में एक टेप रिकॉर्डर रख दिए ताकि चुपके से उनकी बातें सुन सकें, क्योंकि पुलिस को ये सब मनगढ़ंत बातें लग रही थी। लेकिन जब पुलिस इनकी बातों को सुने तो आश्चर्यचकित हो गए। वो बात कर रहे थे किसी तरह के एलियन ने उन्हें अपहरण कर लिया था और वह क्या था वो उसको पता नहीं। 30 नवंबर 1979 में न्यूयॉर्क के मेन होटल में अपहरण होने की घटना लिंडो निप्टोल्नो नामक एक महिला इर्द गिर्द घूमती है।
उसके मुताबिक एलियन ने उसकी अपार्टमेंट की खिड़की से दाखिल होकर उसका अपहरण कर लिया था और एलियन द्वारा भी उसका परीक्षण किया गया था। बट हॉकिंस नामक एक रिसर्च ने उसकी तहकीकात कर रहे थे, जिसके बाद ये कैसे दुनिया के सामने उजागर हुआ। इस एक्सपीरियंस के बाद लिंडा को कुछ भी याद नहीं था सिवाय उस यान में ले जाने और उस रूम के जिसमें उसका परीक्षण हुआ था। इसके बारे में और जानकारी हिप्नोथेसिस प्रक्रिया और दूसरे जिस्मदीद गवाह के जरिए पता चल चुकी थी। इस घटना के स्मॉल बाद हॉकिंस को एक ईमेल आया था जिसमें किसी और व्यक्ति के द्वारा एलियंस को देखा गया था। पहले तो उन्हें ये फेक लगा था, फिर बाद में उनसे मिलने के लिए राज़ी हो गए थे। वे दोनों यूएई में बॉडीगार्ड थे। एलियन के देखने दौरान एक और व्यक्ति जिसका नाम जेवर्स तो कॉल्वर था, उस दिन मैनहट्टन विजिट करने आया था और उसने भी यह घटना अपनी आंखों से देखी थी। इस दौरान डर के मारे पूरी तरह से काँप रहा था। इससे उसके दिमाग को काफ़ी सदमा भी लगा था। उसने देखा कि हवा में उड़ते हुए एक और तश्तरी के अंदर जा रही उसके साथ 3 अजीब से प्राणी भी थे। लिंडा के साथ जिस व्यक्ति की घटना हुई थी उस समय वह 41 साल की थी। उसके मुताबिक कई एनर्जी उसको ऊपर की ओर खींच रही थी। फिर उसने एक बड़ी गोलाकार मशीन देखी जिसमें एक स्लाइडिंग गेट खुला जिसमें वो चली गई। अंदर बहुत सारी चेयर थी जो कि हमारे घर के चेयर से थोड़ी अलग थी। वहाँ बहुत सारी रोशनी थी और दरवाजे स्लाइडिंग कर रहे थे। फिर वो उसे एक बड़े हॉल में ले गए जहाँ बहुत बड़ी टेबल भी थी और वहाँ उसको उस टेबल पर लिटा दिया। उसके बाद उसको कुछ भी याद नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।